मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जिहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमन अमान की सूरत हाल पर अहम जायजा इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खौफ हैं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए विफाक तमाम सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। हमें आपस के तमाम इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। स्मगलिंग के खिलाफ तमाम इदारे अपनी कोशिशें मजीद तेज करें। इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाए। हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, इनसे बात क्या करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तैयार हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, अलीमा खान से बानी पीटीआई की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हुकूमत मुलाकात से क्यों डर रही है? हमारे कारकुनान के साथ बहुत ज्यादती की जा रही है। ऐसे तो मुल्क नहीं चल सकता। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब एक हैं। जेयूआई से एहतजाज पर बात हो रही है। जेयूआई वाले एहतजाज पर पार्टी से मुशावरत कर रहे हैं। मुल्क के हालात ठीक नहीं। हुकूमत के खिलाफ दिन ब दिन नफरत बढ़ती जा रही है। छह कैनाल्स के खिलाफ पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में ताकत का मुजाहरा करेगी। हैदराबाद में पावर शो की तैयारियां जारी। जलसागाह की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। स्टेज तैयार। पंडाल में कुर्सियां लगा दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखिर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। केस की आइंदा तारीख पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस की आइंदा समाअत 6 मई तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर और असद फारूक खान के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज। नजरसानी शुदा तरक्याती बजट का 40% से भी कम खर्च। सूबों और खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा इजलाह की स्कीमों समेत सैकड़ों मनसूबों पर काम मुतासिर। सैकड़ों मनसूबों के तामीराती काम और रकूम की रवानी मुतासिर। मुतासरा मनसूबों में अरकान पार्लियामेंट, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और स्पार्को से मुतलिक मनसूबे भी शामिल। जुलाई से अप्रैल के वक्त तक तरक्याती अखराजात 424 अरब रुपए हुए। 9.5 माह में सालाना तरक्याती बजट का 39% खर्च किया जा सका। चेयरमैन पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सरबराही में वफ्द की वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। वफ्द ने अदविया साजी के शोबे की कारकर्दगी और दरपेश चैलेंजेस बारे ब्रीफ किया। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मौजूदा हेल्थ सिस्टम में वो दिन कभी नहीं आएगा जब रियासत तमाम बीमारों को सेहत की सहूलियात फराहम कर सके। बुनियादी मराकज़ सेहत और रेफरल सिस्टम न होने के बाइस बड़े अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ रहा है। मौजूदा सेहत के निज़ाम को चैलेंजेस दरपेश हैं। इनका वाहिद हल टेली मेडिसन है। टेली मेडिसन के जरिए अस्पतालों पर बोझ कम करने जा रही है और मजबूत हिकमत अमली तश्कील दी है। टेली मेडिसन के फ़रोग के लिए फार्मा इंडस्ट्री का किरदार अहम है। इसमें आपका ताउन दरकार होगा। कराची समेत सिंध भर में मलेरिया के केसेस में तेजी से इजाफा। दिमागी मलेरिया का पहला केस सामने आ गया। हैदराबाद में एक मरीज दिमागी मलेरिया में मुब्तला होकर अस्पताल में दाखिल। 1 जनवरी से 16 अप्रैल तक सिंध भर में मलेरिया के 20,057 केसेस सामने आए। जनवरी से 16 अप्रैल तक कराची से मलेरिया के 201 केस रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा जिला जनूबी से मलेरिया के 77 केस रिपोर्ट हुए। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 4 सरकारी पावर प्लांट्स बिजली टेक एंड पे की बुनियाद पर देने के लिए रजामंद। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने नेपरा को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। 4 पावर प्लांट्स की बिजली के टैरिफ में कमी करने की दरख्वास्त पर समाअत 24 अप्रैल को होगी। नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट कंपनी बल्लो की हवेली बहादुर और सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी का पावर टैरिफ भी कम होगा। होशियार, खबरदार, मौसम एक बार फिर तबाही मचाने के लिए तैयार। आज और कल तूफानी बारिश और यालाबारी मुतवक्के। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई इलाकों में आज फिर ओले पड़ने का इम्कान। अटक, चकवाल, गुजरात, झेलम में आंधी, तूफान और यालाबारी हो सकती है। फैसलाबाद, हाफिजाबाद, जौं, खुशाब, मियांवाली, लाहौर, नारोवाल, साहिवाल, सरगोदा और शेखुपुरा भी शदीद मौसमी जद में आ सकते हैं। पंजाब में मुमकिन शदीद मौसमी सूरत हाल के बाइस फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा।